वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उपेदहम धनदाम अप्रतीतम दुष्टाम न शेनो वसतिम पतामि इंद्रम नमस्यन् उपमेभिः अर्कैः स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति यामन। केवल उपासना द्वारा मैं जो धन देती है, अजेय प्रेम की जाने योग्य शेन के समान घोंसले में पहुंचता हूँ। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है और इस 33वें सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं और इस 15वें मंत्र के अंतर्गत इसके छंद विभिन्न प्रकार के अलग अलग हैं, जो कि हम जब भी इन मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो उनका हम विस्तार समझेंगे। इस सूक्त के ऋषि हिरण्यस्तुप महिमत आंगिरस हैं और देवता या दिव्य विषय इंद्र है। अर्थात इस सूक्त के जो 15 मंत्र हैं, उन सभी का मुख्य विषय या देवता इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला है। अब चूंकि हमने यहाँ पर द्वितीय मंत्र लिया है, तो इस द्वितीय मंत्र का छंद है निचृत त्रिष्टुप और स्वर है त्रिष्टुप धेवत। इस द्वितीय मंत्र में प्रमुख रूप से नारी या औरत अर्थात जो अपने पैरों में खड़ी होना चाहती है, धन कमाना चाहती है और धन कमाकर वह किस प्रकार प्रगति करना चाहती है और उसे क्या क्या करना चाहिए, यह वेद में ईशान परम परमात्मा या ईश्वर उसे निर्देशित करता है। साथ ही साथ इसमें पुरुष को भी निर्देश दिए गए हैं, जो कि हमें विभिन्न फुटनोटों में समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस मंत्र का प्रथम फुटनोट प्रारंभ होता है, वह है केवल उपासना द्वारा मैं। मंत्रांश है उपइत अहम, ये कहा गया है उपइत अहम। अब इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। ईशान अर्थात ईश्वर, ईशान परम परमात्मा जिसे ईश्वर भी कहा जाता है, से समीपता के द्वारा ईश्वर की उपासना द्वारा उप बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान दिए जाने योग्य है। यहां पर उप जो शब्द आया है, जैसे उपइत, इसका अनुवाद है केवल उपासना द्वारा। ये बहुत ही ध्यान दिए जाने योग्य मंत्रांश है। क्या कहा गया है? हिंदी अनुवाद है केवल उपासना द्वारा मैं। इसका पूरा अर्थ हम लें, समझें इसको, इसका हम विस्तार से व्याख्या समझें। वेद जो जीवन व्यवस्था प्रदान करता है, उसका संपूर्ण आधार ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर की शक्ति ही है। ईश्वर की उपासना व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या औरत, उसे मानसिक दास नहीं बनाती, अपितु स्वाभिमानी आत्मबल ब्रह्मबल का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है।
तो यहाँ जो बात कही गई है, कहा गया है केवल उपासना द्वारा मैं उपहित, तो ईश्वर ईशान पर परमात्मा ये चाहता है कि हर व्यक्ति उपासना करे और यहाँ पर उपासना करके ईश्वर उस व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि उसे एक स्वाभिमान, आत्मबल और ब्राह्म बल देता है, उसको एक आत्मशक्ति देता है, आत्मबल देता है। और उसका जो मैं है, मैं मतलब अहम, अहम जो है वो अहंकार के रूप में बढ़ ना पाए, आगे वह अहंकार में ग्रस्त ना हो पाए। इसलिए ईश्वर ईशान परम परमात्मा ये चाहता है कि क्योंकि उस ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है और उस व्यक्ति को भी बनाई है, क्योंकि व्यक्ति भी उस ईश्वर का अंश है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसे उस ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है उस व्यक्ति को, और उसके प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया है और उसे स्वतंत्रता दी है, उस व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है कि वह कर्म करे। अब कर्म करे तो कैसे कर्म करे? अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे प्रतिफल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे परिणाम मिलेंगे। तो ईशान यह चाहता है कि व्यक्ति यदि स्वतंत्र है, अपने आत्मबल ब्राह्म बल से वह अच्छे जीवन जीना चाहता है, तो उसे ईश्वर की उपासना करते हुए उसे अपना उत्थान करना चाहिए। और इसमें ईश्वर उसे कोई मानसिक दास नहीं बनाना चाहता कि वो मेरा गुलाम है, ऐसी बात नहीं। उसे एक सम्मान की जिंदगी जीना देना चाहता है ईश्वर, कि वह इस सम्मान की जिंदगी जिए, स्वाभिमान से जिए, लेकिन अहंकार न करे। ये इस फुटनोट में इसमें बताया गया है। अब आगे के फुटनोट में कहा गया है जो धन देती है, धन दाम। अब यहां पर इस फुटनोट में औरत को कहा गया है, नारी को कहा गया है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द में, मूल संस्कृत में स्त्रीलिंग में उपयोग में है। धन दाम मूल संस्कृत में स्त्रीलिंग में है। तात्पर्य है ऐसी औरत या नारी जो धन देती है, अपने धन का दान अच्छे कार्यों में करती है, जन सामान्य के हित में, विश्व हित में दान करती है। अब यहाँ पर नारी के विषय में बताया गया है, यदि वो धन वाली है, पैसे वाली है, और यदि वो दान देती है विश्व हित में, जनहित में, तो वो बहुत अच्छा कार्य है उसके लिए। यहाँ पर जो आजीविका कमाने वाली, जॉब करने वाली नारी हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको कहा गया है, और उनको अच्छा जीवन जीने के लिए वेद में बताया गया है। यदि वे पैसे कमा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, कहीं व्यापार कर रही हैं, तो उन्हें दान देना चाहिए विश्व हित के लिए, जनहित के लिए। यदि वो अपना उत्थान चाहती हैं, अपनी प्रगति करना चाहती हैं। और इसमें आगे और कहा गया है अजेय, यहां शब्द आया है, क्या आया है? अप्रकृतिस्कुतम,
तो यहाँ पर अजेय भी कहा गया है कि ऐसी औरत अजेय होती है।